Hello बच्चों, let's read our question. So our question says, what does the author notice one Sunday afternoon? What is his mother's reaction? What does she do? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? हमारे चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम में से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक संडे आफ्टरनून को ऑथर क्या नोटिस करते हैं, उनकी मदर का क्या रिएक्शन था और वो क्या करती हैं उसके बाद। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। द ऑथर नोटिस्ड दैट द स्मोक वॉज पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग, कि जो घर में आग लग जाती है, अभी उन्हें ये नहीं पता, लेकिन वो देखते हैं कि स्मोक जो है वो सीलिंग से अंदर आ रहा है और कमरे में फिल हो रहा है। The smoke began to fill the room so quickly that the author and his mother could barely see. By the time they ran out into the front yard, the whole roof was engulfed in flames. तो यहाँ पर बचे जो स्मोक है वो रूम में इतनी जल्दी भर जाता है कि उन्हें दिखना बंद हो जाता है। वो बाहर की तरफ भागते हैं अपने फ्रंट यार्ड में और देखते हैं कि उनकी जो पूरी रूफ है वो तो पूरी फायर में एनगल्फ्ड है, यानी कि उनके घर में आग लग चुकी थी। अब उनकी माँ का क्या रिएक्शन था ये देखकर। ऑथर्स मदर रैन बैक इनटू द हाउस। वो क्या करती हैं, वो दोबारा घर के अंदर आ जाती हैं। क्या करती हैं घर पर आके? शी रैन बैक इनटू द हाउस टू गेट अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कि उनको ये याद आता एकदम से कि अंदर मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। वो मेटल बॉक्स निकालने के लिए फटाफट करके अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं। देन शी ड्रॉप द केस एंड इन अ क्रेज स्टेट, और एकदम पागल हो जाती हैं वो, यानी कि एकदम फटाफट से ड्रॉप करती हैं केस को और दोबारा अंदर भाग जाती हैं। शी रैन बैक अगेन इनटू द बर्निंग हाउस टू गेट द पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज फादर हु वाज नॉट अलाइव। वो क्या लेने जाती हैं दोबारा, यानी दो बार जाती हैं ऑथर की मदर। पहले बार वो जाती है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, दूसरी बार वो जाती हैं कि एक ऐसा बॉक्स था जिसमें पिक्चर्स भी थी और लेटर्स थे उनके फादर के जो कि अलाइव नहीं थे। तो इन सब चीजों के लिए जो मदर है वो अपनी जान को रिस्क में डालती हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो ऑथर का घर है वो पूरा जल जाता है संडे आफ्टरनून को। तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।